हेलो दोस्तों, यहाँ पे देखो हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे अबाउट मॉर्फोलॉजी कि सर प्लांट की मॉर्फोलॉजी पर। ओके। अच्छा, मॉर्फोलॉजी में जो मैं यहाँ बात करूँगा, आपको पता है कि रूट होती हैं, लीफ होती हैं, ठीक है, पेटियोल वगैरह, इंटरनोड, नोड, आई थिंक ये जनरल इंफॉर्मेशन पता है। मैं 4-5 टर्मिनोलॉजी की बात करूँगा जो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं और क्वेश्चन बनते हैं इसके, ठीक है। तो जैसे ये पूरा मैंने प्लांट स्ट्रक्चर, तो ये आपका रूट्स, ये लीव्स वगैरह, फ्लावर, ठीक है, यहीं कहीं से फ्रूट, और ये पूरा पार्ट जो चल रहा है वो स्टेम, ठीक है। और पढ़ते क्या हैं कि सर ये ऊपर वाले पार्ट को हम लोग नाम बुलाते हैं व्हाट वी कॉल शूट, और ये नीचे वाला आपको दिख ही रहा है रूट्स हो गई, ठीक है। ये बेसिकली हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे मॉर्फोलॉजी में। तो यहाँ पे 2-3 टर्म आती हैं, मैं उन टर्म्स की बात अगर करूँ, ये अपने पास एक फ्लावर जो होता है उसके स्ट्रक्चर की बात हो रही है। सेपल्स हैं, पेटल हैं, ठीक है। उसके अलावा पेडिसल हो गया, फिर ये पिस्टिल का पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी का पार्ट, फिर फिलामेंट हो गया, एंथर हो गया, और इसको मिला के स्टेमन बोल देते हैं, ठीक है। ये वोर्ल में अगर आप देखो तो ये मैंने सबसे बाहर वाला कार्पल दिखा दिया, ठीक है, ये फीमेल पार्ट है। फिर ये स्टेमन वाला पार्ट हो गया येलो वाला, और ये हो गया पेटल्स का पार्ट रेड वाला, और ये सेपल्स हो गया, ठीक है। सबसे बाहर दिखेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर ये फोर्थ पार्ट। मेनली ये 4 पार्ट आपको देखेंगे, थैलेमस और पेडिसल वगैरह भी एक पार्ट होते हैं। अभी सबसे पहले चीज़ इसमें अगर देखी जाए तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि सर एक फ्लावर का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, फ्लावर के स्ट्रक्चर में अगर आप चलोगे तो हमें पता है सेपल क्या चीज़ है सर, इसको नॉर्मली कैलिक्स बुलाते हैं। ऐसे ही पेटल क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं कॉर्ला, कलरफुल पार्ट होता है अट्रैक्शन के लिए। पेडिसल वो पार्ट जिससे थैलेमस जो होता है, थैलेमस जो होता है जिससे अटैच करता है, वो पेडिसल पार्ट है ये, ठीक है। और इसी पेडिसल पे अगर पत्तियां प्रेजेंट हों तो उस फ्लावर को ब्रैक्ट या ब्रैक्टिएड बोलते हैं। पत्तियां नहीं हैं तो ई ब्रैक्ट या ई ब्रैक्टिएड, ठीक है। ये सिंपल सी बात है इसके अंदर। फिर उसके बाद इसमें आगे चलें तो फिर ये आपको पता है पिस्टिल पार्ट होता है, इसको हम फीमेल पार्ट विच वी कॉल गायनोशियम, ये नाम बुला देते हैं। उसके बाद आपको शायद एक चीज़ और पता हो, तो इसको ये वाला जो पार्ट है इसका, बस स्टिग्मा और स्टाइल वाला पार्ट विदाउट ओवरी, तो इस पार्ट को हम लोग नाम लिखते हैं क्या, कार्पल, ठीक है। और जब इसमें ओवरी भी मिल जाएगी तब इसे पिस्टिल बुलाते हैं। सेम ऐसे ही स्टेमन, एंथर वाला पार्ट जिसमें पोलन ग्रेन बनेंगे, और फिलामेंट वाला पार्ट जिसके अंदर आप जो अटैच करता है ये पार्ट, तो ये एंथर हो गया, और ये पार्ट ये फिलामेंट हो गए, ये ऐसे। और दोनों को मिला के स्टेमन, स्टेमन को बायोलॉजिकली क्या बोलते हैं सर, एंड्रोशियम, स्टेमन के ग्रुप को बोलते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। ऐसे ही पेटल्स, पेटल के ग्रुप को कॉर्ला, दैट्स वाई नोन एज पेटल्स। कॉर्ला को पेटल नहीं बोलते, पेटल्स बोलते। सेपल के ग्रुप को कैलिक्स, इसीलिए सेपल्स बोलते हैं कैलिक्स को, ना कि सेपल। ऐसे ही गनोशियम, पिस्टिल के पार्ट को, ये आपके पास स्ट्रक्चर आते हैं। अब देखिए इसमें
क्वेश्चन क्या आता है कि भाई आपके पास मान लो ये मैंने 4 पार्ट दिखा दिए, मैं इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी बात करूं कि सर ये चारों पार्ट जो आपने बताए जरा इनके बारे में कुछ बताइए। तो अपने पास जो ये 4 पार्ट हैं, तो पहले अगर मैं बात करूं इनकी कुछ टर्मिनोलॉजी आती है। क्या आती है? देखिए, टर्मिनोलॉजी कुछ इस तरह से 2-3 टर्मिनोलॉजी की बात करूंगा, बाकी ऑलमोस्ट आप जानते हैं। टर्मिनोलॉजी जो होती है 2-3 की बात करेंगे। अगर मैं बात करूं फीमेल की, जिसमें कार्पल वर्ड यूज किया जा रहा है, पिस्टिल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो कार्पल के रिस्पेक्ट में प्लांट को, फ्लावर को लिखा होता है एक मोनोकार्पलरी, फिर बाइकार्पलरी, और फिर एक टर्म आती है मल्टी कार्पलरी। सर क्या है पूरी स्टोरी? सर कुछ भी नहीं है। मोनोकार्पलरी क्या है? सर अगर जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है उसमें एक ये सिंगल कार्पल दिख रहा है। सर बाई वाले को समझा दो। बाई में ये जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है उसमें आपको एक नहीं 2 कार्पल दिख रहे हैं। एक ये हो गया, एक ये बाई। सर मल्टी में सर जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, सर उस ओवरी में 2 नहीं 2 से भी ज़्यादा कार्पल दिख रहे हैं। 1 2 3, देखो यहाँ एक ही कार्पल है, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 से ज़्यादा हैं। तो ये इस बेस पे आता है। अब इसी बेस पर एक टर्मिनोलॉजी और ऐड हो जाती है कि सर अगर ये कार्पल आपस में फ्यूज नहीं है तो एपोकार्पस कंडीशन होगी। लेकिन सर अगर ये कार्पल्स आपस में फ्यूज हैं तो इनको बोलेंगे सिनकार्पस। ठीक है, मतलब ये जो कार्पल मैं बना रहा हूं अगर ये आपस में फ्यूज्ड हैं तो सिनकार्पस, फ्यूज्ड कार्पल्स, मतलब ये चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं मान लो। एपोकार्पस जैसा भी दिख रहा है, फ्री कार्पल्स। ठीक है। अच्छा, और क्या टर्मिनोलॉजी है कार्पल से रिलेटेड? सर एक टर्मिनोलॉजी ये भी आती है, वो क्या है? लिखा रहेगा पिस्टिलोड, और एक टर्म आएगी उसको बोल देते हैं पिस्टिलेट। तो क्या है ये टर्म सर? पिस्टिलोड, पिस्टिलेट क्या है? सर अगर जो फीमेल पार्ट दैट इज कंप्लीट जो आपका पिस्टिल वाला पार्ट है या गैनोशियम का पार्ट में, उसमें मान लो फीमेल गेमेट ढंग से नहीं बन रहे हैं, स्टेराइल हो गया, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो अगर फीमेल गेमेट प्रॉपर नहीं बन रहे हैं और पिस्टिल एक तरह से स्टेराइल है तो पिस्टिलोड। बट अगर पिस्टिल फर्टाइल है, मतलब उसमें बनने वाले मेल फिर फीमेल गेमेट प्रॉपर बन रहे हैं, तो पिस्टिलेट। ये सारी टर्म किससे रिलेट कर रही है? सर कार्पल से रिलेट कर रही हैं। ठीक है, चलिए इसके अंदर बात करते हैं कि सर कार्पल की बात हुई, अब जरा बात करें एंड्रोशियम की टर्म की। तो एंड्रोशियम की क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, या स्टेमन्स जिसको आप बोल देते हैं, स्टेमन्स या इसका प्रॉपर एंड्रोशियम। सर इसकी क्या टर्मिनोलॉजी है? पहले तो इसके लिए भी ये वाला वर्ड मैं यूज कर देता हूं कि स्टेमन में जो एंथर होता है अगर उसमें प्रॉपर पॉलन ग्रेन बनते हैं तो वो स्टेमिनेट, अगर उसमें प्रॉपर पॉलन ग्रेन नहीं बनते हैं और वो स्टेराइल है, स्टेमिनोड।
मतलब अभी जो पीछे पड़ा कि अगर प्रॉपर पोलन ग्रेन बनेंगे तो स्टेमन फर्टाइल होगा, अगर प्रॉपर पोलन ग्रेन नहीं बनेंगे तो स्टेमन स्टेराइल होगा। ये टर्म आ गई। सर और कोई टर्म? तो स्टेमन के लिए एक टर्म लिखी रहती है मोनोएंड्रस, एक टर्म डाईएंड्रस और एक टर्म पॉलीएंड्रस। सर क्या है, पहले इसको ही समझ लेते हैं कि ये मोनोडाई पॉलीएंड्रस क्या है। मोनोएंड्रस कंडीशन होती है कि अगर एक स्टेमन है फ्लावर में। सर डाईएंड्रस मीन्स आप कह रहे हैं दो स्टेमन है फ्लावर में। पॉलीएंड्रस मीन्स मैनी स्टेमन्स इन द फ्लावर। आपको पता है स्टेमन मेल पार्ट बहुत सारे होते हैं, तो मोस्टली तो यही वाली कंडीशन आती है। ज्यादातर आपको क्या मिलेगा फ्लावर में? पॉलीएंड्रस। ठीक है, पॉलीएंड्रस कंडीशन आ जाती है। फिर एक और टर्मिनोलॉजी आती है इसके अंदर स्टेमन में। स्टेमन में एक टर्मिनोलॉजी आती है, उसका नाम है ऐसे ही मोनो एडेल्फस, एक डाई एडेल्फस और एक पॉली एडेल्फस। ठीक है, तो मोनो, डाई और पॉली एडेल्फस कुछ नहीं है सर। क्या चीज है ये? देखो यहां तो मैं बोल रहा था एंडर्स में कि स्टेमन के नंबर कितने हैं, उस बेस पर एंडस। एडेल्फस क्या कंडीशन है कि सर फ्लावर के अंदर जो स्टेमन प्रेजेंट हैं, क्या पूरे फ्लावर में स्टेमन बस एक ही जगह प्रेजेंट है, मतलब एक ही गुच्छा है, या दो गुच्छे, गुच्छे में कितने हैं ये बात नहीं है, पर पूरे फ्लावर में अगर एक ही बंच है, सिंगल बंच ऑफ स्टेमन्स। सर दो बंच हैं, टू बंचेस। सर दो से ज्यादा हैं, मैनी बंचेज ऑफ स्टेमन। ठीक है, फ्लावर में, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीएडेल्फस। क्लियर? तो स्टेमिनेट, स्टेमिनोड, मोनोडेल्फस, मोनोएंडस, डाईएंडस, पॉलीएंडस, मोनोडेल्फस, डाईएल्फस और पॉलीएडेल्फस। ये किससे रिलेटेड टर्म है? स्टेमन या एंड्रोशियम से। फिर अगले सर पेटल से रिलेटेड टर्म बता दो। सर पेटल को बोलते हैं, पेटल्स को कोरोला, सिंगल को पेटल ही बोलते हैं। अब कोरोला से रिलेटेड टर्म क्या है? सर एक टर्म इसमें छोटी सी है, पॉली पेटलस। सर एक क्या है? गेमो पेटलस। इसको भी देख लेते हैं। सेपल या कैलिक्स से रिलेटेड क्या टर्म है? सर इसमें भी सेम है, ऐसे ही पॉली सेप्लस, इसमें भी दूसरी टर्म गेमो
सेप्लस। ठीक है, ये टर्म्स हैं। अब ये टर्म क्या डिफाइन कर रही है वो भी समझ लेते हैं। सर पॉली और गेमो का मतलब होता है, पॉली मतलब बहुत सारे, मतलब फ्री होंगे, गेमो मतलब फ्यूज्ड होता है। तो पॉली पेटलस का क्या मतलब होगा, जहां पे पेटल सर सिंगल सिंगल दिख रहे हैं, जैसे रोज में दिखते हैं, फ्री हैं सर, आपस में जुड़े नहीं हुए, मतलब जॉइंटेड नहीं है। गेमो में फ्यूज्ड, फ्यूज्ड के लिए एक टर्म और आएगी, यूनाइटेड पेटल्स। सर ऐसे ही पॉलीसेप्लस फ्री सेपल्स, गेमोसेप्लस सर वही फ्यूज्ड या फिर यूनाइटेड सेपल्स। ठीक है भाई, आई थिंक क्लियर है ये टर्म्स। अब देखो हम लोगों ने क्या क्या चीज पढ़ ली। एक बार को अगर मैं इसको मान के चलूं कि ये मान लो पेडिसेल है, फ्लावर का वो स्ट्रक्चर जिससे वो अटैच होता है, इसको पेडिसल भी लिखते हैं, पेडिकल भी लिखते हैं, कई की जगह पेडंकल भी लिखते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, कभी पढ़ेंगे। तो अभी मैंने कहा क्या कि भाई अगर इसके ऊपर पत्तियां प्रेजेंट हैं तो इस वाले फ्लावर को क्या बोलेंगे, ब्रैक्ट। अगर पत्तियां नहीं है तो ई ब्रैक्ट। ठीक है, तो मतलब ब्रैक्ट की कंडीशन क्या है, पेडिसेल विद लीव्स। ई ब्रैक्ट क्या है, पेडिसेल विदाउट लीव्स। गॉट इट, फुल क्लियर है। तो लिखने को ऐसे भी लिखा होगा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि भाई आपका ये ब्रैक्ट को बहुत जगह पूरा लिखा रहता है, ब्रैक्टिएट फ्लावर, ई ब्रैक्ट को ऐसे ही पूरा लिखा रहेगा, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, अब देखो इसमें जो ज्यादा कंफ्यूज करने वाली टर्म होती हैं फ्लावर में, वो समझते हैं क्या पूछ लेते हैं, जो जिसमें कंफ्यूजन थोड़ी बढ़ती है। देखिए पूरे फ्लावर में एक आपको टर्म पूछी जाती है, वो क्या पूछी जाती है कि सर जो क्वेश्चन बनते हैं, एक फ्लावर से रिलेटेड एक टर्म आती है, उस टर्म को बोलते हैं पेरियंथ। एक टर्म आती है एपी, पहले इसको ले लेते हैं। एक टर्म आती है एपीफाइलस, और एक टर्म आती है एपी पेटलस। इन तीनों टर्म पे जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं इस पे क्वेश्चन। अब पहली चीज पेरियंथ क्या चीज है सर, अगर ये पेटल और सेपल आपको फ्लावर में फ्यूज दिखाई दें कि एक साथ चिपके हुए हैं, तो अरेंजमेंट क्या कहलाता है, पेरियंथ। तो क्या लिखेंगे हम, पेटल्स एंड सेपल्स फ्यूज्ड टुगेदर। क्या बोलूंगा अरेंजमेंट को, सर पेरियंथ। अच्छा ध्यान रखना, इस अरेंजमेंट को पेरियंथ बोलते हैं जब ये आपस में जुड़ते हैं, पर आपको पता है जब पेटल सेपल आपस में फ्यूज होंगे नए तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। तो जो नया स्ट्रक्चर बनके तैयार होता है उस नए स्ट्रक्चर को नाम बुलाते हैं टेपल्स।
अरेंजमेंट ठीक है, पर जब ये फ्यूज होने के बाद एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो उसको टैपल बोल रहे हैं। अरेंजमेंट क्या है? पेरियंथ है। देन उसके बाद सर ये एपीफाइलस क्या है? देखो एपीफाइलस ये है कि मान लो फ्लावर में पेरियंथ का स्ट्रक्चर बना हुआ है। पेरियंथ कौन है सर? जहां पे सेपल और पेटल फ्यूज्ड हैं। अब मान लो पेरियंथ के साथ फ्यूज हो जाए मेल पार्ट, सॉरी, स्टेमन्स या एंड्रोशियम, मतलब सेपल, पेटल और एंड्रोशियम तीनों फ्यूज्ड हैं। मतलब सर पेरियंथ के साथ स्टेमन, मतलब पेरियंथ होगा पहले फिर स्टेमन फ्यूज हो रहा है तो एपीफाइलस कंडीशन। और जो ये तीसरा केस है दैट वी कॉल ये एपीपेटलस, ठीक है, पेटलस एस है लास्ट में। एपीपेटलस केस क्या है सर? अगर पेटल और स्टेमन या एंड्रोशियम फ्यूज हो जाए, यहां देखो सेपल नहीं है, यहां पे पेटल और स्टेमन फ्यूज्ड है, तो उसको क्या बोलेंगे? एपीपेटलस अरेंजमेंट। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, एपीपेटलस वाले अरेंजमेंट में ऐसे, मतलब आपका जो एपीफाइलस का अरेंजमेंट है उसको ऐसे मत याद करना कि सेपल, पेटल और एंड्रोशियम फ्यूज्ड हैं और उसमें कहीं आप लिख दो कि पहले पेटल और एंड्रोशियम फ्यूज्ड है जिसको आप एपीपेटलस बोल रहे हो और फिर ये इनके साथ फ्यूज है सेपल के साथ। नहीं सर, ऐसा नहीं है, एपीपेटलस प्लस सेपल नहीं है। क्या अरेंजमेंट है सर? अरेंजमेंट कुछ ये वाला है कि इसमें अगर आप अरेंजमेंट देखने चलेंगे तो आपके पास अरेंजमेंट कौन सा है सर? ये पहले फ्यूज्ड है, मतलब पेरियंथ प्लस एंड्रोशियम है, तब जाके स्ट्रक्चर क्या बनेगा सर? ये एपीफाइलस बनेगा। ठीक है भाई, मतलब एपीपेटलस प्लस सेपल नहीं है, पेरियंथ प्लस एंड्रोशियम है, वो है एपीफाइलस। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता देता हूं कि इन तीनों पे बेस्ड कभी कभी इन तीनों के रिस्पेक्ट में एग्जाम्पल आपसे पूछ लिए जाते हैं। कि मान लो आपसे उसने कहा कि मुझे जरा बताओ कि एपीपेटलस, तो आपको बोले एग्जाम्पल बता दो। ठीक है, तो अगर आपसे पेरियंथ जैसे का एग्जाम्पल बोल दे तो आप जनरली इसमें एग्जाम्पल ध्यान रख लेना, पेरियंथ का और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लिली, यही पूछते हैं वैसे। और एपीपेटलस का अच्छा एग्जाम्पल है ब्रिंजल। ठीक है, तो दैट इज अबाउट फ्लावर। अगर आप फ्लावर की बात करेंगे तो फ्लावर के अंदर ये क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा एक मैं पॉइंट और बता देता हूँ जो कभी कभी आ जाता है। एक इससे रिलेटेड वी कैन से एक क्वेश्चन आता है स्कार्पल से रिलेटेड, तो इसमें ओवरी की कुछ टाइप बोल देते हैं। जैसे एक लिखा रहता है यूनी लोकुलर ओवरी, ऐसे ही बाई लोकुलर ओवरी, ऐसे ही मल्टी लोकुलर ओवरी। ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो कुछ है नहीं सर वैसे। यहाँ समझे, लोक्यूल का मतलब होता है कि भाई आप अगर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ओवरी के अंदर कुछ कैविटीज टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं।
इन कैविटीज टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लोक्यूल या फिर लोकेशन या फिर मर्जी आपकी पोजीशन सब। तो जो लोक्यूल है अगर आप उसकी बात करेंगे तो आप क्या बोल रहे हैं लोक्यूल सर एग्जैक्टली वो पोजीशन है ओवरी के अंदर जहां क्या प्रेजेंट होते हैं वेयर ओव्यूल्स प्रेजेंट। ओवरी में जहां ओव्यूल्स प्रेजेंट है उस लोकेशन को आप लोक्यूल बोल रहे हैं। तो अगर पूरी ओवरी में एक ही लोक्यूल है जहां ओवरी है तो यूनिलोकुलर। तो एक ही लोक्यूल है मान लो और सिर्फ यहीं प्रेजेंट हैं ओव्यूल्स। सर लोक्यूल मान लो दो हैं, सर दो जगह प्रेजेंट है मतलब मान लो जैसे एक ये। फिर मल्टी सर बहुत सारी लोकेशन है जहां पे क्या प्रेजेंट है ओव्यूल्स। कहां इनसाइड ओवरी। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी में कभी कभी आने वाला क्वेश्चन, होपफुली ये चीज आपको क्लियर होगी कि सारा जो है हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी की बात की, फ्लावर वगैरह के मेन स्ट्रक्चर क्वेश्चंस के बारे में क्लियर होगा आपको। ओके चलिए थैंक यू। लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें अगर आपको कंटेंट में दम लगा तो, अदरवाइज मत करना। ठीक है चलिए थैंक यू।